टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बाहुबली पूर्व सांसद के बड़े बेटे उमर अहमद की पुलिस को तलाश थी और लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर को ने आज पुलिस को चकमा देते हुए सरेंडर किया है। जहां सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। जुडिशरी कस्टडी के दौरान उमर को 27 अगस्त को आरोप पत्र संबंधित सुनवाई पेश किया जाएगा। उमर पर रंगदारी मांगने और व्यापारी को पीटने का आरोप है। उमर ने सीबीआई कोर्ट में आज सरेंडर किया है, जहां पुलिस को चकमा देकर उमर ने किया सरेंडर। नगरी प्रयागराज आज शहर दक्षिणी क्षेत्र में निकले मंत्री नंदी ने लोगों से मुलाकात की। वहीं खलीफा मंडी स्थित अरुण केसरवानी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे मंत्री नंदी, जहां लोगों की उनसे मिलने के लिए भीड़ दिखाई दी। वहीं मंत्री नंदी ने आज व्यापारी वर्ग के लोगों से मुलाकात की। चौक नकाश कोना क्षेत्र में होते हुए मंत्री नंदी ने आज खलीफा मंडी में व्यापारियों से मुलाकात की, उनकी समस्या जानी। साथ ही मंत्री नंदी से लोगों ने अपनी आप बीती बताई। तो वहीं मंत्री नंदी ने लोगों की जन सुनवाई भी की और ऐसे में जगह जगह मंत्री नंदी से लोगों ने अपनी मदद की गुहार लगाई, जिस पर मंत्री नंदी ने आश्वासन दिया और सही उचित हर संभव मदद देने की बात की है। वहीं लोगों की समस्या जानी। वहीं लोगों ने लिखित तौर पर मंत्री नंदी को अपनी समस्या के लिए मदद की गुहार लगाई। वहीं आज मंत्री नंदी ने क्षेत्र में निकलकर लोगों की समस्या सुनी। संगम नगरी प्रयागराज जहां पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए आज राजापुर सदर बाजार में अनामिका स्वीट 16 सैलून का उद्घाटन किया गया है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सैलून खोला गया है, जिसका उद्घाटन महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कविता यादव त्रिपाठी ने किया। बता दें, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जहाँ पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी, तो वहीं अब पीएम मोदी के इस सपने को साकार करने के लिए अनामिका दास ने अनामिका स्वीट 16 सैलून का शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही उनको यहां पर काम भी मिलेगा, जिससे महिला एक बार फिर से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। सबसे पहले तो मैं अनामिका जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मोदी जी का अभियान है, जो उनका सपना है महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का, उसमें इन्होंने शुरुआत करी है और इससे पहले भी वो करती आ रही हैं। जो उनका पीवीआर मॉल में स्वीट 16 के नाम से पार्लर है, उसमें भी ये महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होना इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग देके किया है। और यहाँ पे इस एरिया में इनका पार्लर खुलने का जो मकसद है कि मध्यम वर्ग की महिलाओं को वो भी आ सकें और वो भी यहाँ पे सीख सकें और अपना जो भी काम है वो करवा सके। तो ये बहुत ही अच्छा ये है कि यहाँ पे सब तरीके की महिलाएं आके अपना पैरों पे खड़ा हो सकती हैं और अपने और भी जो काम है वो कर सकती हैं। तो मैं पुनः एक बार अनामिका जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जी, सैलून तो मेरा पहले से ही था। इस ब्रांच के ओपनिंग करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पीएम मोदी जी का जो उनकी योजना थी आत्मनिर्भर होने की, तो मैं नारियों को, जो भी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको मैं यहाँ पे फ्री में शिक्षा दूंगी। साल में कम से कम 15 लोगों को उनको रोज़गार का एक साधन दूंगी, ताकि वो खुद के पैर पे खड़ी हो सके और अपने परिवार को चला सके। मेरा नाम अनामिका दास है। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ गंगा यमुना का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा था, तो वहीं अब घटना शुरू हो गया है। ऐसे में आज महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता बक्सी बांध क्षेत्र में अधिकारियों संग पहुंची, जहां पर उन्हें जल स्तर का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय लोगों से उनकी समस्या जानी। वहीं महापौर ने खुद बक्सी बांध क्षेत्र नागवासकी रोड पर जाकर पानी के देखा और साथ ही कितना पानी कम हुआ है इसका भी निरीक्षण किया। साथ ही यहां पर मौजूद लोगों से महापौर ने उनकी समस्या जानी। साथ ही महापौर ने अधिकारियों को यहां पर छिड़काव व अन्य चीज़ों के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही महापौर ने खुद बक्सी बांध जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और पानी कितना कम हुआ है और जल स्तर के खुद उन्होंने निरीक्षण करते हुए यहां पर जायज़ा लिया।
देश के युवाओं ने खेल में अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया में मनवाया है। कॉमनवेल्थ गेम में भी इस बार भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार तमाम वादे करती है। बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में इकलौता सरकारी स्टेडियम अगर देखा जाए तो मदन मोहन मालवीय है, मगर वहाँ हर एक का सिलेक्शन होना संभव नहीं होता, जिससे कि खिलाड़ियों को काफी परेशानियां होती हैं। ऐसे में कई प्राइवेट जगह पर लोगों को अपनी शिक्षा लेनी पड़ती है। ऐसे में कुछ सीनियर कोच परेड ग्राउंड संगम क्षेत्र में बच्चों को कोचिंग देते हैं, मगर सरकारी सुविधा न होने से वो परेशान दिखाई दिए। बच्चों का भी कहना था कि हमें जो फैमिली से सपोर्ट मिलता है वही होता है, ना ही प्रशासन से ना ही सरकार से कोई सपोर्ट होता है। और आप देख सकते हैं इस फील्ड में संगम के परेड में बच्चे सीख रहे हैं, या फिर एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्राइवेट कोचिंग चलती है या केपी संस्थान के द्वारा। मगर संगम तट पर जहां परेड ग्राउंड में कंटोनमेंट क्षेत्र में छात्रों ने यहां पर बना रखा है और यहां फोल्डिंग सारा सिस्टम है। रोज यहां पर नेट लगाते हैं और निकालते हैं, क्योंकि ये सरकारी जगह है और सबसे बड़ी बात ये कंटोनमेंट के एरिया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं निर्माण हो सकता। ऐसे में जब हमने यहाँ पर सीनियर खिलाड़ी और जूनियर खिलाड़ियों के साथ कोच से बात करी तो उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। प्रयागराज में खेल के मैदानों की स्थिति थोड़ा सा बदतर है। यहाँ पास कोई सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं है। ग्राउंड को आप बनाइए, उसमें खेलिए। ग्राउंड में जानवर चले जाते हैं, कहीं कहीं गड्ढे उड्ढे, तो आपको अगर खेलना है तो आप अपने ही खर्च पे उसको बनवाइए परेड में आप लोग अपने से ग्राउंड यहाँ संगम हाँ, यहाँ संगम क्षेत्र में ग्राउंड को हम लोगों को 2 बार बनाना पड़ता है। एक बार जब संगम क्षेत्र में यहाँ मेला ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ग्राउंड को बनाना पड़ता है। एक बार जब सारे बरसात का पानी यहाँ भर जाता है, निकल जाती है, उसमें भैंसें चल जाती हैं, उनका पैर का निशान बन जाता है, तो हमको ग्राउंड को फिर बना के खेलना पड़ता है। क्या पर्याप्त सुविधाएं मिल पा रही हैं? उस हिसाब से सुविधाएं यहाँ ग्राउंड के कारण नहीं मिल पा रही हैं, और हम लोगों को कोशिश रहते हैं कि पूरी सुविधाएं यहाँ बच्चों को दी जाए। आप लोग को क्या सरकार की तरफ से खेल के लिए बढ़ावा प्रशासन की ओर से मिल रहा है? नहीं, यहाँ कोई इस तरीके के कोई प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पास कुछ नहीं दिया जा रहा है। हम लोग अपने ही कार्य शक्ति पे ही सारा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुशवाहा। सुविधाएं अच्छी नहीं, कीचड़ ईचड़ रहता है काफ़ी, मतलब गंदगी बहुत है। तो यहाँ कोई स्टेडियम वगैरह आप लोग के लिए नहीं है? नहीं। परेड में ही आप लोग करते हैं यहाँ पर संगम क्षेत्र में? हाँ। क्या सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं पर्याप्त होती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशासन खेल में कोई मदद बढ़ाने के लिए आगे करता है? नहीं, सब घर से। सब घर से आप लोग? तो आप सेल्फ है सब। क्या नाम है आपका? आर्यन। की क्या स्थिति है? उतनी अच्छी नहीं है अभी। प्रशासन से कोई मदद? कुछ नहीं मदद मिलता। क्या आप लोग को प्रशासन खेल में बढ़ावा देने के लिए कोई मदद करता है? नहीं, जो घर से हम लोग अपना करते हैं। प्रशासन से नहीं। कोई मदद नहीं। क्या कहिएगा, खेल को लेकर आप लोग किस तरह से परेशानी होती है? परेशानी होती है सर, अपनी की कुछ करना पड़ता है। तो अपना मैदान की कोई सुविधा नहीं है? नहीं। परेड में ही आप लोग यहाँ? हाँ। क्या नाम है आपका? जतिन यादव। यहाँ पे जो सरकारी कोई मतलब कुछ सरकार कर नहीं पा रही, और जो हम सब बनाते हैं हम ही सब बना के खेल पाते हैं। दिन भर आके मेहनत करे तो ग्राउंड बना। खिलाड़ियों को आप लोग को यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं मिल पा रही हैं? अब जो हमारे कोच यहाँ दे पाते हैं वो सुविधा हम लोग के लिए इतना ही बहुत है। तो क्या खेलों के लिए प्रशासन बढ़ावा नहीं दे रहा है या दे रहा है? नहीं, प्रशासन तो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा, जो हम सब कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? प्रियांशु सोनी। प्रयागराज में हमारे यहाँ खेलों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। जितने स्कूल कॉलेज में पहले खेल हुआ करते थे सब वो ख़त्म हो गए हैं। सब अपना अपना कारोबार करने लगे हैं। खेल का बहुत ख़राब दुर्दशा है, समझ लीजिए। क्या खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधाएं मिल पा रही हैं? कुछ नहीं। क्या खेलों को बढ़ावा देने में प्रशासन का सहयोग मिलता है आप लोग? कोई सहयोग नहीं। स्थानीय खेल मैदानों में खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस करते हुए क्या व्यवस्थाएं हैं? कुछ नहीं, जो कुछ करना है हमको अपने आप से करना है। खिलाड़ी लोग खुद अपने से करते हैं। जी हाँ। परिचय बता दीजिए। मुझे उत्पल दादा कहते हैं, यहाँ को कोच हो। जी हाँ। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक बार फिर से गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा है, ऐसे में महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने आज राजापुर के कछारी इलाकों का निरीक्षण किया है। साथ ही महापौर आज अधिकारियों के संग राजापुर क्षेत्र के कछारी इलाकों में पहुंची, जहां महापौर इन गलियों से होते हुए कछार पहुंची और जहां पर उन्होंने बाढ़ क्षेत्र का नज़ारा देखा और साथ ही लगातार बढ़ रहे पानी को देखते हुए साथ ही उन्होंने डूबे हुए क्षेत्र कछार के निरीक्षण किया। साथ ही महापौर
अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो महापौर ने कछारी इलाके का निरीक्षण करने के बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए एनी-बेसन गर्ल्स इंटर कॉलेज में जहां बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए बाढ़ शरणालय पहुंची, जहां पर उन्होंने बाढ़ शरणालय में बाढ़ पीड़ितों से हाल चाल जाना और उनकी समस्या जानी और साथ ही महापौर ने यहां पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर समाजवादी पार्टी की छात्र सभा की निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री नेहा यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें विश्वविद्यालय के आम छात्र छात्राओं को प्रमुखता सहभागिता दिखाई तथा समाजवादी छात्र सभा के सदस्य बने। नेहा यादव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी की रक्षा लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी सदस्यता बने। हम रोजगार व शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा है नेहा यादव ने सदस्यता अभियान चलाते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। आज संविधान की रक्षा के लिए व लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन से प्रारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम छात्र छात्राओं ने प्रथम बार समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, आदरणीय नेताजी की नीतियों से प्रभावित होकर के, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के जो नए छात्र छात्राएँ हमारी पार्टी हमारे दल से जुड़े हैं, उन सभी ने नए अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को जोड़ने का संकल्प लिया है। और हम इलाहाबाद की पूरे डेलीगेसियों में, इलाहाबाद के जितने भी एडेड कॉलेजेस हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, सभी में जा कर के क्लास टू क्लास, डोर टू डोर कैंपेन चला करके नए छात्र छात्राओं को समाजवादी पार्टी का सदस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नेहा यादव, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी छात्र संघ। संगम नगरी प्रयागराज जहां एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे ने किया बड़ा ऐलान। अब बाहुबली माफिया गैंगस्टर एक्ट में वांछित लोगों के खिलाफ अब होगी बड़ी कार्रवाई, जहां 14A के तहत अब कुर्की की कार्रवाई होगी। बता दें, बाहुबली माफियाओं को चिन्हित कर जो कि गैंगस्टर में वांछित हैं, उन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। देखिए, जो भी चिन्हित माफिया हैं तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत जिनके ऊपर अभियोग पंजीकृत हैं, ऐसे सभी अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। इनके अपराध द्वारा अर्जित संपत्तियों का लगातार पता कराया जा रहा है। जनपद में कई सारी प्रॉपर्टीज इधर पिछले दिनों में कुर्क की गई हैं। इसके अलावा इनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों जो इन्होंने गैर जनपद में बनाई है, उसके बारे में भी हमारी टीमें लगी हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। जहाँ जहाँ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का पता चलेगा, विधिक कार्रवाई करते हुए उन संपत्तियों को भी धारा 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोग पूर्ण कराते रहेंगे। सर, क्या दूसरे प्रदेशों में भी संपत्ति की कुछ जानकारी? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति जहाँ जहाँ है, जनपद में, जनपद के बाहर, अन्य किसी प्रदेश में, उन सभी का पता लगाया जा रहा है। और जो भी संपत्तियाँ इस तरह की जानकारी में प्राप्त होंगी, उन सभी को विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्ण की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे में अब तटीय इलाके के लोगों ने जहां उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, तो ऐसे में महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने रसूलाबाद घाट का औचक निरीक्षण किया है और साथ ही बाढ़ का यहां जायजा लिया है। बता दें, महापौर ने रसूलाबाद क्षेत्र में यहां पहुंची थी, जहां रसूलाबाद घाट का बढ़ते हुए जल स्तर का निरीक्षण किया है। साथ ही यहां पर उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे, जहां महापौर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं महापौर ने रसूलाबाद शवदाह का निरीक्षण किया। वहीं शवदाह गृहों के स्वच्छता के उचित प्रबंधन तथा अनियमितताओं को त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहां महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता संग यहाँ पर कई अधिकारी भी मौजूद थे, जिनको महापौर ने तत्काल आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद नॉर्थ के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद नॉर्थ के द्वारा कार्यक्रम बिशप जॉनसन स्कूल में किया गया। बता दें, इनर व्हील क्लब ने आज एक मैनुअल सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और एक स्वचालित इंसिनरेटर मशीन का उद्घाटन किया। बता दें, जहां इनर व्हील क्लब के द्वारा ये मशीन का उद्घाटन किया गया, जिससे कि इस्तेमाल सैनिटरी पैड को नष्ट करने
के लिए किया जाता है। वहीं इस मौके पर इनर व्हील क्लब की कई समाज सेवी महिलाएं भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने इस उद्घाटन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें, इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद नॉर्थ अक्सर कोई ना कोई कार्यक्रम करता रहता है और समाज सेवी महिलाओं द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां सड़क पर खुलेआम लोग शराब पी रहे हैं। बता दें, शाहगंज रेलवे जंक्शन पुलिस चौकी के सामने खुलेआम यहां शराब पिलाई जाती है और आप देख सकते हैं यहां पर इनके लिए सुविधाएं भी हैं, जहां चखने के तौर पर ठेला व फल की दुकानें भी लगी हैं, जहाँ पर ये खड़े होकर चना और अन्य चीज़ लेते हैं और यहीं पर खड़े होकर शराब पीते हैं। पीछे दुकान है और दुकान से ही किसी ने वीडियो बनाकर अब इनका वायरल किया है और साथ ही यहाँ पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं खुलेआम किस तरह से बियर का कैन लेकर यहाँ पर खड़े हैं और खुलेआम सड़क पर ही शराब का पैक बनाकर पीते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे युवक। और सबसे बड़ी बात है, सामने पुलिस चौकी होने के बावजूद इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों और कैसे खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अपने आप में एक बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा होता है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है करेली की सड़कों का, जहां पर स्ट्रीट लाइट आप देख सकते हैं और हाई मास्ट लाइट शोपीस बनी हुई है और सड़क पर अंधकार छाया है। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर नगर निगम की हकीकत बयां करती करेली की ये सड़क, जहां पर सड़क पर अंधकार छाया है और इस अंधेरी सड़क पर ही लोग आ रहे और जा रहे हैं। ऐसे में अंधकार के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट यहाँ बंद पड़ी है और जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। नगर निगम के द्वारा यहाँ की स्ट्रीट लाइट काफ़ी दिनों से ख़राब होने के बावजूद सही नहीं कराई गई है, जिससे सड़क पर अंधेरा रहता है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और कहे तो आदमी कहे किससे, क्योंकि ये क्षेत्र है मंत्री नंदी का और यहाँ पर आज तक ना ही सड़क सही हुई और ना ही स्ट्रीट लाइट, और जहाँ नगर निगम की लापरवाही के कारण स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है और जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां तहफ़्फ़ुज़े अज़ा सोसाइटी की ओर से माह मुहर्रम की 25-24 अगस्त को बुधवार रात्रि 9 बजे पठानवली दरियाबाद स्थित इमाम बाड़े नवाब बेगम के घर में बाहर मैदान में दहकते हुए अंगारों पर मातम होगा। बता दें, बहलोल हिंद आफ्ताब निज़ामत जनाब नजीब इलाहाबादी के संचालन में आसपास की लाइटों को बुझाकर मोमबत्ती की रोशनी में व सुगंधित लोबान की धुनी में ताबूत इमाम ए सज्जाद और 2 दर्जन से अधिक लहराते अलम के बीच मोमिन इलाहाबाद मातम करते हुए नंगे पैर अंगारों पर चलेंगे। जहां उम्मुल बनी सोसाइटी के महासचिव सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार देर रात होने वाले मातमी कार्यक्रम में शहर के साथ दूर दराज के अकीदतमंद भी शामिल होंगे। वहीं कल मातम का आयोजन होगा, जिसमें लोग अंगारों पर चलते नजर आएंगे। इमाम हुसैन की याद में होगा मातम। संगम नगरी प्रयागराज फिर से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। जहां गंगा यमुना का जलस्तर बीच में घटने लगा था, तो आज से फिर बढ़ने लगा है। वहीं आज फाफामऊ में 42.10 मीटर और खतरे का निशान 84.73 है, तो वहीं छतनांग का 81.39 मीटर है और खतरे का निशान 84.73 है। तो वहीं यमुना का नैनी में 81.99 मीटर है, जहाँ खतरे का निशान 84.73 मीटर है। बता दें, जहाँ फाफामऊ में 9 सेंटीमीटर, छतनांग में 8 सेंटीमीटर और नैनी में 14 सेंटीमीटर में जल बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब लगातार फिर से जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है और तटीय इलाकों के रहने वाले लोगों को खतरे सता रहा है, जहां जल मग्न होने के कारण तटीय इलाकों में रहने वाले काफ़ी परेशान हैं। कई लोग ने तो बाढ़ शरणालय में आसरा लिया है और ऐसे में अब लोगों ने अपने घर की छत पर ही अपना बसेरा बनाया है। वहीं फिर से बढ़ते जल स्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।